बात देखो, 2014 में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला और 19 में भी 12 मिला, ठीक। और लेकिन 20 करोड़ वोट 19 में ज्यादा कास्ट हुआ, बढ़ गया, लिखत पढ़त में नहीं, मैं मतदाता सूची की बात नहीं कर रहा, ज्यादा पड़ा बैलेट में, ईवीएम में। यानी 20 करोड़ लोगों ने अतिरिक्त वोट डाला इन कंपेरिजन टू 2014, लेकिन आपको खाते में 12 करोड़ आए। ये वैसे ही हो गया कि पूरे घर में रसगुल्ले बटे, लगातार बढ़ते रहे महीने भर तक, लेकिन आपके हमारे कटोरे में जो 2 पहले दिन मिले वही बचे आए। ये मसला है, इसको सरल करके समझिए, ये चिंता का विषय है। ये 20 करोड़ नए वोटर बने ना, इन्होंने इंदिरा गांधी नहीं देखी, ये राहुल गांधी की पीढ़ी के वोटर हैं 20 करोड़ नए जो बने, और अब की फिर 20 बढ़ जाएंगे। तब ये देखना होगा, केवल कहने से नहीं होगा। और किसी को भी भारत में एक चीज खराबी में भी अच्छाई है लोकतंत्र के हिसाब से। ताकि साहब, बड़ी गहरी बात, केजरीवाल को लोग समझते थे कि केजरीवाल कुछ नहीं है, हैं? दिल्ली में तुक्का लग गया, लोकतंत्र की बलिहारी, पंजाब जिता दिया। अब वो चलाए कैसा वो जाने, हैं? लेकिन जिता तो दिया। ये भारत में जो बार बार चुनाव होते रहते हैं ना रत्नाकर जी, ये नेताओं का, पार्टियों का दिमाग ठीक में ग्रीसिंग करते रहते हैं ये चुनाव। क्या ग्रीसिंग? ताकि जमीन पर रहें, वरना नेता बहुत जल्दी उड़ने लगता है। वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। अभी 24 तो दूर है, एक की घोषणा आज ही हो गई, 10 मई को ठप्पा लगेगा कर्नाटक में। कुछ वहां से समझ में आएगा कि सिद्धरमैया की चली कि येदियुरप्पा की चली। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो आपके बगल में बैठे हैं सैयद मोहम्मद तकी, इन 4 राज्यों के लिए इन्हीं की पार्टी बहुत है। परिणाम हम देख ही रहे, दूर से अंदाज लगा ही रहे। विधानसभा में वो क्या बोल रहे हैं मोदी जी के लिए, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा रत्नाकर बाबू। ये मध्य प्रदेश में जाके अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो कुंडा करा देंगे। क्या ये लाभ मोदी जी को लाख गाली दें और भी ज्यादा देने लगे। ये आपको इनसे ये कहना चाहिए कि भैया मोदी जी को आप कतई मत कुछ कहो, लेकिन चुनाव मत लड़ो मध्य प्रदेश में हमारे खिलाफ, राजस्थान में। अगर ये डील हो जाए जोशी जी, तो विपक्षी एकता का कोई मतलब है क्या? अन्यथा कोई मतलब नहीं। ताजा ताजा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव होके चुका होगा, तब लोकसभा का नगाड़ा बजेगा। ताजा ताजा एक्सीडेंट हो जाए तो दोबारा सफर में निकलने की हिम्मत कहां बचती है, बताओ? वहां विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में मार्जिन ज्यादा नहीं है। उतना मार्जिन तो मुझे भरोसा है ये तकी साहब की पार्टी खराब कर ही देगी, क्योंकि अरविंद जी अभी एक सब जगह कर आए और सब जगह बताएं कि पानी फ्री, बिजली फ्री, समोसा फ्री, चटनी फ्री, सब फ्री, आ जाओ, हो गया काम। इसलिए मैं कहता ये एकता का इल्यूजन ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हैं, मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। 5 अप्रैल में कितना टाइम बचा? 7 दिन। 5 अप्रैल को देश की अपेक्स कोर्ट सुनेगी जो विपक्ष के 14 दलों ने कहा कि हुजूर ये गिरफ्तारी कर लेते हैं, छापा मारते हैं, फिर जमानत भी नहीं देते हैं, इन तीनों चीजों पर थोड़ा रहम किया जाए। देखिए देश की अदालत के, वहां तो मोदी नहीं है ना, वहां तो चंद्रचूड़ साहब को करना है ना फैसला, उनकी विजडम पर तो भरोसा रखिए। मान लीजिए हाइपोथेटिकल कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, ना मेरे चाहने से क्या होता। ईडी के नए कानून जो चिदंबरम साहब के समय में बने थे, जिनके चलते ईडी को ये AK-47 टाइप की ताकत मिल गई है, जिससे विपक्ष इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया रत्नाकर भाई, और कहा गया कि ईडी को ये जो पावर्स दी गई हैं ये गलत हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही है।
केसी खारिज हो गया आपका। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को याद है जोशी साहब 19 के इलेक्शन में हम सपा और बसपा के नेताओं के साथ कागज पेन लेकर जब जोड़ते थे सीटें उत्तर प्रदेश में, रत्नाकर भाई, क्या तो 65 से कम नहीं आती थी, किसी एंगल से जोड़ लो, क्या वो गणित थी। बाद में हमको समझ आया कि चुनाव मैथमेटिक्स नहीं, वो केमिस्ट्री है। क्या 65 से 15, 5 इनकी 10 बहन जी की, 50 सीटें गायब हो गई। किसी सूरत से जोड़ने के बाद भी 65 सीटें इनके खाते में जा रही थी। तब हमको समझ में आया कि चुनाव केमिस्ट्री है। अंत में एक बात कहूंगा, क्या इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए? पंजाब में कांग्रेस ने, भाजपा ने, अकाली ने, सबने अपने अपने वादे किए और आम आदमी ने भी किए। एक मौका देना नू केजरीवाल नू, क्या बाकी जनता ने केजरीवाल भरोसा किया ना, बाकी की बात पर नहीं किया। वैसे ही देश में कहां 6,000 रुपया, नेहा ने करेक्ट किया था मुझे, 6,000 रुपया किसान का, और कहां बार छंग 72, बोले 72 ले 6 गुना ज्यादा। क्या छोटा ऑफर था, 2 दुकानें हो अगल बगल, एक में 10 रुपए का एक समोसा मिल रहा हो और दूसरा का 10 रुपए में 10 समोसे, और उस 10 रुपए में 10 समोसे वाली की दुकान खाली हो, तो इसका क्या मतलब समझेंगे? कि लोगों को भरोसा नहीं कि इसका समोसा ठीक होगा। लोग मानते हैं इसका समोसा खाओगे तो डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, है ना? वरना आप मुझे बता दो भाई, गंगा में खड़े होके बता दो कि कैसे संभव 72,000 रुपए का लालच क्यों नहीं लोगों के मन में आएगा? जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा, 72,000 रुपए मान्य रखता है हिंदुस्तान में आज भी। अभी क्यों नहीं पूरा टूट पड़ना था, ईवीएम हरा के लोग बटन दबाते हाथ के पंजे पे, बोले भैया राहुल जी जिताओ 72 मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सब लोग बीतरागी हैं वोटर, बैरागी संप्रदाय से थे, जूना अखाड़े से भी नहीं थे, क्या कि निर्मोही थे? नहीं ना, जो 2,000 रुपया के लिए इनको वोट दे सकता है आपके मुताबिक। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, हम लोग सही से व्याख्या नहीं करते। मुझे लगता है अपोजिशन को हर इलेक्शन ट्रेंड का एनालिसिस ठीक और प्रॉपर करना चाहिए, जितना वो कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि 5 किलो अनाज में मोदी की फोटो से चुनाव जीत लिया बीजेपी ने, राइट? अव्वल तो 5 किलो नहीं, वो ज्यादा है, लेकिन चलिए मान लें, ठीक। 5 किलो अनाज से अगर ये चुनाव जीत लिए तो आप 72,000 देने के वादे से क्यों नहीं जीत पाए? 5 किलो अनाज और 72,000 में तो बहुत फर्क है। कहे पर भरोसे का प्रश्न है, भरोसा पैदा कर लीजिए, बात बन जाएगी। यह भरोसा अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर लिया है कुछ सीमा तक कि भाई ये लोग आएंगे तो कुछ चीजें फ्री करेंगे। ये एक जनरल परसेप्शन है अमिताभ तिवारी, है ना, कि भाई चाहे खजाने में कुछ हो जाए लेकिन अरविंद अगर कहीं बनाएंगे सरकार तो कुछ ना कुछ फ्री मिलेगा। फ्री के सबसे बड़े चैंपियन ये हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तकी साहब आपको मेडल दे दिया, फ्री के सबसे बड़े चैंपियन देश में आप है, कोई आपकी टक्कर में नहीं। तो है ना, अच्छा लगे या बुरा लगे, हैं। गुजरात में वो कांग्रेस का खेल इसी में तो खराब कर रहे थे। इसलिए बड़ा प्रश्न है, देश किसकी बात पर भरोसा कर रहा है। ब्रॉडर पिक्चर में 2 चेहरे लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं कि ममता जी वर्सेस मोदी हो जाए, नहीं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। अब ये तय करिए इनमें से किसके कंठ पर देश को भरोसा ज्यादा है। जिसके कंठ पर ज्यादा भरोसा होगा उसी के नाम पर वोट पड़ेगा।